आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आज आपको हम हंटिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे चैनल को। हमने तो आर्म्स के एजुकेशन पर ही वीडियो बनाना का सोचा था। बीच बीच में आप लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी पुरानी भूली बिसरी यादें को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये बात 68 की होगी। उस समय में हमको मूछ नहीं, मतलब हल्का हल्का मूछ हो रहा था। तो हुआ क्या कि भाई सुअर का हाका होना चाहिए। गांव के बगल वाले पहाड़ी में जो खेत खलिहान या हैबिटेट के बगल में रहता है वो जंगल सुअर का होता है। थोड़ा उसके जो डीप होता है वो जंगल छोटा वाला जो हिरन होता है, कोटारा जिसको बोलते हैं, बार्किंग डियर बोलते हैं, उसमें रहता है। और एकदम भीतर वाले जंगल में जहाँ लंबा लंबा दरख्त होता है वहाँ सांभर, टाइगर वगैरह रहता है। भालू जो है, भालू और लेपर्ड, वो हमारे एरिया में बनबेरी होती है, उसी जंगल में अमूमन वो रहता है। तो हुआ क्या कि सुअर वाले एरिया में हाका किया जाए। पहले से ही बोल दिया गया था आदिवासी लोगों को, वे तब तैयार हो जाओ, सुबह में आएंगे। वो लोग नियत समय पर तैयार होकर के बैठा हुआ था। कुत्ता, नगाड़ा, जो उन लोगों का होता है परंपरागत, बैठा हुआ था। हम अपने साथ डबल बैरल बंदूक था हमारा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, आज भी है हमारे पास में। क्या उस जमाने की कारीगरी थी उस बंदूक में, कहीं से वो इंपोर्टेड गन से कम नहीं लगता था। वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज भी बना रहा है, बर्बाद करके रखे हुए हैं। तो खैर वो बंदूक लेकर का बहुत रिलायबल गन था, बहुत एक्यूरेट। अभी भी है, वो बूढ़ा हो गया है लेकिन उसको हम रखे हुए हैं, किसी शिकारी को ही देंगे हम, या जो शूटिंग लवर होंगे, गन लवर होंगे, उन्हीं को देंगे हम। अदरवाइज बहुत आदमी आए खरीदने के लिए, हम कहना देख करके हम आदमी को देंगे। एकदम ओरिजिनल कंडीशन में है। तो हाका की तैयारी हुई, जंगल में गए हम। फर्स्ट राउंड हाका हुआ, रिजल्ट नील। सेकेंड राउंड हुआ, रिजल्ट नील। थर्ड राउंड में हुआ क्या कि नहीं, एकदम मना ढंग से करना है, एकदम खखोर देना है जंगल को, मना एकदम झाड़ू दे देना है, मना एक मच्छर भी नहीं रहे उसको निकाल देना है। तो खैर थर्ड राउंड भी हाका हुआ, रिजल्ट नील। आदिवासी लोग बड़ा संशय में पड़ा, बोला क्या कि लगता है खोटका हो गया। खोटका माने कुछ बैड लक हो गया या कुछ, उन लोगों के माने इस भाषा में क्या कहा जाए उसको, खोटका को, माना कहीं से कुछ अलौकिक डिस्टरबेंस हुआ, उसको यही माना जाए। तो खैर उन लोग बोला कि ठीक है, हम जंगल के देवता का पूजा करेंगे। कि ठीक है करो। सब लोग बैठा, और एक उसमें होता है क्या कि एक कांटा होता है, उसको हम लोग कटरंगनी बोलते हैं। उसमें खरबूजा के ऐसा छोटा छोटा फल लगता है, बड़ा बड़ा, उसमें कांटा होता है, हरा रंग का होता है। तो वो अमूमन देखते हैं रेलवे किनारे में या जंगल वगैरह में वो रहता है। तो उसको सर्च करके लाया गया और वो कांटा को रखा गया, उस गाछ को, माने पौधा को, कांटा वाले पौधा को। उस पर एक पत्थर दबाया गया, और जो मेन शिकारी होता है, नियम है क्या कि उस पत्थर पर पैर रख करके वो आगे बढ़ जाएगा। तो जितना बैड लक उसके साथ है वो बैड लक खत्म हो जाएगा, ये उन लोगों की मान्यता थी। खैर हमको कहा गया, हमने कर दिया। इसमें हम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते थे इस मैटर में, क्योंकि जंगल को हम जानते हैं, जंगल भी हमको जानता है। उसके बाद वो लोग अपना जो देवी देवता को जो पूजा करने का तौर तरीका है, वो लोग पूजा वूजा किया। उसके बाद वो लोग गांजा चढ़ाता है। तो उस समय में गांजा आज के ऐसा माने गांजा प्रोहिबिटेड नहीं था, सरकारी दुकान में मिलता था और किसान लोग लगाते थे।
सरकारी खेती होती थी, सरकार खरीद के ले जाता था, किसानों को अच्छा पैसा होता था उसमें। तो गांजा चढ़ाएंगे तो चढ़ाओ भाई, तो उन लोग के पास में था गांजा उंजा, कोई पीने वाला होगा, वो लोग अपना चिलम उलम लगाया बनाया और वो लोग अपना बारी बारी से पीने लगाते। एक आदमी था, उसका नाम था भादो, बड़ा मजाकिया टाइप का था आदमी, अब नए है दुनिया में। तो वो हमको बोला कि पीभो मालिक, पीभी मलिकवा, मतलब आप इसको शौक फरमाइएगा। तो हम भी माने किशोर भाई की बुद्धि, हम क्या हाँ पिएंगे। तो वो हमको चिलम में भर करके दे दिया। तो कभी गांजा पिया हुआ नहीं, हम सीधे सिगरेट के ऐसा चिलम को मुंह में लगाए और हमारा मुंह जल गया। वो चिलम समूचा गर्म हो जाता है, उसमें वो लोग कपड़ा लपेटता है, तो हम कपड़ा हटा के सिगरेट के ऐसा मुंह में लगाए, मुंह जल गया, भारी फजियत। वो लोग हंसने लगा और उस दरमियान में जो है सो जितना उसमें माल मटेरियल था सब जमीन पर गिर गया। खैर वो लोग उठा लिया, उसको उठा के फिर भर दिया, बोला कि नहीं इसको ऐसे करके पीजिए कि ठीक। अब तो हमको प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया, तो ऐसे करके हम खींचे तो खाली हवा खींचा पे, गांजा निकले नहीं भीतर से। वो लोग फिर हंसने लगा, अच्छा हमारा मजाक बन गया। तो बोला कि नहीं ठहरिए, हम जो है सो पकड़ते हैं और आप केवल खींचिएगा। हम कहे ठीक। तू पकड़ा और बच्चा वाला बुद्धि पकड़ के हम जो है सो खींच लिया एकदम में, नाक कान मुंह सब जगह से धुआं निकलने लगा, हमको पूरा एकदम खींचा गया था। उसके बाद हम कहे नहीं हो गया हो गया हो गया। किसी तरह का टेस्ट नहीं लगता था, अजीब धुआं धुआं ऐसा लगता था। उनके दूरी सब में कुछ है, फालतू है, नशा इसमें कुछ नहीं होता है। फिर हम जो है सो हमको लगा कहीं कुछ नहीं, लोग फालतू ये सब गांजा फांजा में कोई नशा होता है, लेकिन गांजा तो अपना काम कर दिया था, वो तो हमारे सर पर चढ़ के बैठ गया था उसी एक बार में। तो हमको अच्छा महसूस होने लगा, हमको लगा कि हम राजा हैं और ये सब हमारा प्रजा है और ये हमारा एरिया है, माना हमारा जमींदारी है। वैसा ही मन मिजाज करने लगा। उसके बाद हाका फिर स्टार्ट हुआ, तो भाई हम तो राजा बने हुए थे, तो राजा कैसा चलने लगे, एक पैर ऐसे एक पैर वैसे। यहाँ तो साला गांजा माथा पर चढ़ के बोल रहा था। खैर राजा को जैसे चलना चाहिए वैसे राजा कैसा चल रहे थे। हमारे पास में एक जो जूता था, वो कोल माइंस में एक आदमी काम करता था, उसने हमको गिफ्ट किया था। तो वही जूता हम पहन के गए थे, उसके भीतर में लोहा का प्लेट लगा हुआ होता है, तो वही हम पहन करके गए हुए थे। तो वो था, वो उससे होता है क्या कि कहीं मान लिया पत्थर उत्थल में टकराए दौड़ने में, तो वो प्रोटेक्ट करता है। तो हम तो राजा थे और हमारे पैर में वो लोहा वाला जूता था। गए, हाका शुरू हुआ, हाका शुरू हुआ, देखिए जस्ट चांस एक बड़ा ऐसा झुंड सुअर का पास किया। तो हमारे बंदूक में एक बैरल में, बायां बैरल में स्पेरिकल बॉल था, दाहिना में एक बड़ा दुर्लभ किस्म का हमारे पास में राइफल स्लग था, ब्रेनिकी का। वो दाहिना में डाला हुआ था, उसको हिफाजत से रखे थे। घर में भी हमको बोला गया था कि इसको खर्च मत करना, ये इमरजेंसी के लिए, बड़ा जानवर भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, इस तरह का खूंखार जानवर है, उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो खैर वो दाहिना में डाला हुआ था, बायां में स्पेरिकल बॉल था। हम स्पेरिकल बॉल चलाए और जो है सो रुक गए। तो जिसको स्पेरिकल बॉल लगा था वो बड़ी फास्ट था और वो जो है सो थोड़ा गोली बीच सेंटर में आ गया था,
आगे नहीं लग के बीच सेंटर में आ गया था। वो थोड़ा हमसे डिले हुआ था, थोड़ा मतलब मिली सेकेंड का डिले, थोड़ा जानवर बढ़ गया था। नज़दीक में ही था, 25 गज के अंदर में होगा। और वो टर्न लिया और नीचे मतलब उतरने वाला एक पैरिया रास्ता उसको बोलते हैं, लकड़ी उकड़ी लाने वाला वो रास्ता बना देता है, उसी के थ्रू नीचे भागता चला गया। तो हम उसको जो है सो चेज किए। हमारे साथ एक दो आदिवासी थे, वो लोग भी पीछे पीछे चेज किया। वो इंजर्ड सुअर था, आगे आगे भागा जा रहा था। एक जगह जा कर के वो टर्न लिया। टर्न ले ही रहा था, वहाँ पर फ्रेश एरिया था। ये हमको होश नहीं था कि हम गोली दूसरा बदल दे और हम ये राइफल स्लग नहीं चलावें। वो टर्न लेने का प्रयास ही कर रहा था कि हम मार दिए उसको, पीछे से ही मार दिए। वो तो ब्रेनिकी का स्लग था, मतलब चूतड़ को फाड़ते हुए आगे से निकल गया। सुअर तो वहीं ढेर हो गया, बड़ा सुअर था, अच्छा लगभग मना 50-60 केजी का होगा। क्विंटल तो नहीं था लेकिन 50-60 केजी का था। बड़ा बड़ा दांत भी था। उसको गिर गया, हो गया। उसके बाद जो है सो सुअर को उठा के लाने की प्रक्रिया हुई। तो आगे आगे वो लोग बांस में टांग करके नीचे उतारना था, जहाँ पर हम लोगों का डेरा था, जहाँ पर हमको रहना था रात को। तो उतरने के दरमियान में हमको लगा क्या कि पैर में कुछ माने जलन ऐसा है। वहाँ तो राजा वाला चीज माथा पर सवार था, गांजा, लेकिन वो माने पैर में जलन होने लगा। तो खैर उस समय ध्यान नहीं दिए, लेकिन हम नीचे उतर गए। नीचे उतर गए तो झरना है, झरना के पर सब लोग अपना पैर वैर धोया, सर धोया, कुछ लोग नहा भी लिया। तो हम अपना जूता खोले तो जूता हमको गीला गीला लगा। गीला शायद हो सकता है पसीना वगैरह धो लेंगे, धो के पहनेंगे। जब खोले तो हमारा समूचा जो मोजा था वो खून से तर हो गया था। हमारा आगे का पैर समूचा था, कुचा गया था। मैंने वो जो लोहा वाला जो प्लेट था उसमें रगड़ करके मैंने पूरा एकदम नाखून वगैरह खींचा गया था। खैर पानी में पैर देने से थोड़ा बहुत आराम हुआ, जलन भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हिम्मत हमको पैदल चलने की नहीं हुई। किसी तरह से कंधे पर हाथ धर के, बगल में ही डेरा था, वहां रात को रहे, रात भर कराहते रहे। सुबह हुआ तब जाएंगे कैसे, वहां से गांव हमारा 5 किलोमीटर दूर डेरा से। तो टीचर थे, उनको एक पुराना साइकिल था, उसी साइकिल पर तकिया रख दिया पीछे में, उस पर हम पैर लटका। उस समय में गाड़ी सवारी ये सब कुछ नहीं, उसी तकिया पर जो है सो हम पीछे से बैठे, बैठ करके एक आदमी आगे से खींचते हुए, 2 आदमी बगल बगल गांव पहुंचाया। गांव से फिर जो है सो हमको मुंगेर पहुंचाया गया ट्रेन से, वही सहारा दे करके किसी तरह से चलते हुए मुंगेर आए। यहाँ मुंगेर आए, अपना घर में जो गाली बात सुनना होता है, घर में गार्जियन का सुने, माँ का, पिताजी का, ग्रैंडफादर तो वहीं थे। उसके बाद हमको बुखार आ गया। ये बुखार हमको जब 15वां दिन तक रहा तो पिताजी जो है सो ले गए हमको डॉक्टर के पास में। डॉक्टर राणा प्रताप थे, वो डुमराव महाराज के गोतिया में पढ़ते थे, अच्छे आदमी थे, पिताजी के दोस्त थे। तो हमारा हाथ उठ देखे, उसके बाद पिताजी को बोले कि ये हमारा हिस्सा नहीं दिया, अघौच नहीं दिया। अघौच माने हिस्सा, हम लोगों के भाषा में उसको अघौच बोला है। हमारा हिस्सा नहीं दिया, इसी का पाप इसको लगा है। मैंने हमको मीट नहीं पहुंचाया शिकार का, इसी का पाप लगा है, इसको हम ठीक कर देंगे। कुछ नहीं है, एक्जर्सन है, एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट में रहेगा। भीषण एक्जर्सन है, इसको भीषण थकावट है। और पैर वाला जख्म 15 दिन में हमारा लगभग ठीक हो चुका था। खैर उनका इलाज हुआ, 4-5 दिन में हम ठीक हो गए। फिर उस जूता को तो हम विदा कर दिया।
और फिर उस साल शिकार में नहीं गए। ये तो शिकार की कहानी है। हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।